उत्तराखंड में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नैनीताल जिले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और वहीं पास के जंगल में अचानक आग लग गई। जनसभा स्थल से वनाग्नि की लपटें और धुआं साफ साफ दिख रहा था। इस दौरान अफसरों की नजरें सीएम के कार्यक्रम पर कम, वनाग्नि पर ज्यादा टिकी रही। यह घटना उस समय हुई जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जमरानी बांध परियोजना के स्थलीय निरीक्षण के दौरान स्थानीय जनता को संबोधित कर रहे थे। जंगल में आग की लपटें दिखाई देने के बाद कार्यक्रम स्थल पर मौजूद प्रशासनिक और वन विभाग के अफसरों में हड़कंप मच गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल आग बुझाने के लिए वन विभाग की टीम मौके पर रवाना हुई। अधिकारियों ने आग पर काबू पाने के आवश्यक संसाधनों के साथ अभियान शुरू कर दिया है। हरिद्वार जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग ने बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। एसएसपी प्रवेंद्र सिंह डबराल द्वारा देर रात जारी आदेश में 15 कोतवाली और थाना के प्रभारी बदले गए, जबकि कुछ अधिकारियों को पुलिस कार्यालय और विशेष शाखाओं में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। निरीक्षक प्रवीण कोश्यारी को पुलिस लाइन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली लक्सर बनाया गया है, जबकि निरीक्षक राजीव राउथाड़ को कोतवाली लक्सर से प्रभारी निरीक्षक कोतवाली भगवानपुर भेजा गया है। इसी के साथ अन्य और बड़े ट्रांसफर हुए हैं। विधानसभा चुनाव में अभी भले ही समय बचा हो, लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी अभी से दिखने लगी है। नगर पंचायत सभागार गैरसैंण में आयोजित कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम के दौरान नगर अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें अंदरूनी नाराजगी खुलकर सामने आई। कांग्रेस ने कई वर्षों से नगर अध्यक्ष रहे सुरेंद्र सिंह बिष्ट को इस बार ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। इस संगठनात्मक चुनाव के दौरान कांग्रेस की गुटबाजी तब और साफ हो गई जब पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से पंचायत प्रतिनिधि रहे क्षेत्र पंचायत सदस्य वीरेंद्र आर्य ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। वीरेंद्र आर्य ने कांग्रेस पार्टी और जिला नेतृत्व की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया, पार्टी अनुसूचित जाति के कार्यकर्ताओं को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक सप्ताह के भीतर देहरादून शहर, ऋषिकेश और विकासनगर में हुई 3 महिलाओं की हत्या और कोर्ट द्वार विवाद का जिक्र करते हुए सरकार के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का कानून व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री धामी जमीनों को खुर्द बुर्द करने, नदियों में गड्ढे बनाने, एक शराब की दुकान के बदले 4 शराब की दुकानें देने और अपने राजनीतिक विरोधियों को समाप्त करने की कार्य योजना बनाने में व्यस्त है। इसके अलावा उसके पास कोई विजन नहीं रह गया है। खटीमा में उद्योग व्यापार मंडल चुनाव हंगामे और राजनीति की भेंट चढ़ गया। चुनाव मतगणना के दौरान हुए हंगामे में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गए। वहीं चुनाव में जमकर आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला। एसडीएम कोतवाल समेत भारी पुलिस फोर्स ने हंगामे को शांत कराया। फिलहाल हंगामा बढ़ता देख प्रशासन के निर्देश पर व्यापार मंडल चुनाव मतगणना को रोक दिया गया है। साथ ही मतपेटियों को सील कर मतगणना स्थल के कमरों को भी सील कर दिया गया। चुनाव अधिकारियों ने अगले निर्णय के बाद ही मतगणना कराए जाने की बात कही है। जीडीहाट कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोहर सिंह टोलिया ने मुनस्यारी में ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर कविता महर और विधायक प्रतिनिधि जगत महर के साथ प्रेस वार्ता की। मनोहर टोलिया ने उत्तराखंड सरकार द्वारा लगाए जा रहे जन जन की सरकार जन जन के द्वार शिविर में स्थानीय प्रतिनिधियों, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और विधायक को न बुलाकर केवल भाजपा के नेताओं को बुलाकर 2027 चुनावों की तैयारी करने का आरोप लगाया। प्रेस वार्ता में ब्लॉक प्रमुख कविता महर ने कहा कि ब्लॉक प्रमुख होने के नाते विकास खंड मुनस्यारी में होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रमों की उन्हें सूचना दी जानी चाहिए, जो सरकार द्वारा द्वेष भावना के चलते नहीं दी जा रही है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। शिविर में जन समस्याओं को सुनने के लिए जो अधिकारी आ रहे हैं, कम से कम उन्होंने स्थानीय प्रशासन को अवगत कराना चाहिए कि इतने फलाने तारीख को आपके हमारे द्वारा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, तो स्थानीय ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, स्थानीय ब्लॉक प्रमुख, स्थानीय विधायक, सबको सूचना होनी चाहिए, तभी तो जनता का समस्याओं का समाधान होगा। इस तरह सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है धारचूला मुनस्यारी के साथ। हम चाहते हैं कि चुने हुए जनप्रतिनिधि का इस तरह अपमान नहीं किया जाना चाहिए। रुद्रप्रयाग जिले के विकास खंड अगस्त मुनि ग्राम सिंगवाड़ी में गुलदार के हमले में मृतक 5 वर्षीय बालक के परिजनों से जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की। जिलाधिकारी ने इस दुखद घटना पर शोक जताते हुए परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन इस कठिन समय में पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि मृतक बालक की माता के बैंक खाते में 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाए। साथ ही उन्होंने परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी और सेवा संकल्प फाउंडेशन की संस्थापक गीता धामी ने 4 दिवसीय उत्तरायणी कौथिक महोत्सव 2026 की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तरायणी कौथिक महोत्सव लोक संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का मंच बनेगा। गीता धामी ने बताया कि परेड ग्राउंड में 5 से 8 फरवरी तक यह महोत्सव आयोजित होगा। इसमें प्रदेश के उन प्रेरणादायी व्यक्तियों को मंच और सम्मान प्रदान किया जाएगा जिन्होंने साहस, परिश्रम, संकल्प और प्रतिभा से समाज, ग्राम और प्रदेश को नई पहचान दिलाई है। ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नंदा शिखर सम्मान से सम्मानित करेंगे। राज्य निर्माण सेनानी दिनेश गुरुरानी द्वारा राज्य भर में चलाया जा रहा अनूठा पौधारोपण अभियान आज 570वें दिन भी जारी रहा। अभियान के तहत विश्वविद्यालयों को पौधारोपण से जोड़ते हुए मेरा पौधा मेरा परिवार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत आज डीडी हाट के प्राथमिक विद्यालय कुनिया, राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेतार और राजकीय इंटर कॉलेज दूनाकोट में अध्यापकों और छात्र छात्राओं के माध्यम से पौधारोपण किया गया। इस दौरान प्रत्येक छात्र छात्रा को 2 फलदार पौधे, पूलम और आड़ू वितरित किया गया। इस दौरान दिनेश गुरुरानी ने हिमालय बचाओ अभियान के तहत छात्र छात्राओं और शिक्षकों को शपथ भी दिलाई। गुरुरानी ने बताया कि आज कुल 200 पौधों का रोपण किया गया जो उद्यान कार्यालय डीडी हाट द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। उन्होंने कहा कि उनका पौधारोपण अभियान यूं ही जारी रहेगा। तो ये थी आज की फटाफट न्यूज। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारा Facebook पेज K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट फॉलो भी करें।